एक ऐसा पक्षी जो कभी 6000 किलोमीटर की दूरी तय करके इंडिया आया करता था, वो पिछले 25 सालों से अचानक कहां गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के भरतपुर की, जिसका केवलादेव नेशनल पार्क या केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी, जो कभी पूरे वर्ल्ड में साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस था, अब वहां लास्ट 25 ईयर्स से एक भी साइबेरियन क्रेन नहीं आया है। लास्ट टाइम 25 साल पहले 2001 में इनका एक जोड़ा यानी 2 साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से भरतपुर आए थे, लेकिन जब इनका वापस साइबेरिया जाने का टाइम आया तो ये दोबारा कभी साइबेरिया तक पहुंच ही नहीं पाए और माइग्रेशन के दौरान ही इनको किल कर दिया गया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग साइबेरियन क्रेन के डिसअपीयरेंस का मुख्य कारण अफगानिस्तान में किया जाने वाला शिकार है। 1990 के डिकेड में ऐसी रिपोर्टें सामने आई कि अफगानिस्तान में एंटरटेनमेंट और मीट के लिए इनका शिकार किया जा रहा था। इस थ्रेट के कारण या तो ये क्रेन्स जर्नी में ही मारे गए या फिर इन्होंने हंटिंग के कारण अपना ट्रेडिशनल माइग्रेटरी रूट छोड़ दी, क्योंकि ये पक्षी रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के भरतपुर में आते थे और अफगानिस्तान वाले इलाके में इनकी हंटिंग की जाती है। ये बर्ड्स ग्राउंड से अप्रॉक्स 30,000 फीट की ऊंचाई पर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कठिन रास्तों को पार करते हुए अप्रॉक्स 1 महीने में यहाँ पहुंचते थे और अब ईरान जाने वाले साइबेरियन क्रेन भी खतरे में है। दरअसल साइबेरियन क्रेन की 3 पॉपुलेशन होती है, पहली सेंट्रल पॉपुलेशन, दूसरी वेस्टर्न पॉपुलेशन और तीसरी ईस्टर्न पॉपुलेशन। इनमें से सेंट्रल पॉपुलेशन भरतपुर के लिए माइग्रेट करती थी, जिससे हंटिंग के कारण सेंट्रल पॉपुलेशन की संख्या कम होती गई और अब एक्सटिंक्शन के वेरी क्लोज है। वेस्टर्न पॉपुलेशन ईरान के लिए माइग्रेट करती है और ये भी हंटिंग के कारण लगातार डिक्लाइन हो रही है, लेकिन ईस्टर्न पॉपुलेशन जो चाइना के लिए माइग्रेट करती है, उनकी पॉपुलेशन 5000 के अराउंड रिलेटिवली स्टेबल है, क्योंकि चाइना में साइबेरियन क्रेन की हंटिंग बैन भी है और यहाँ इनके लिए ब्रीडिंग कंडीशंस भी फेवरेबल है। साइबेरिया की बर्फ में कई क्रेन आज भी हर साल आसमान की तरफ देखते हैं और अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उड़ते हैं तो रास्ते में होने वाली हंटिंग के कारण उनको गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए शायद 25 साल बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को कभी वो रास्ता नहीं दिखाया। अगर आज वो क्रेन्स वापस आ भी जाएं तो क्या कुछ लोग उनको वापस जिंदा लौटने देंगे? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति को भी नेचर को बचाने के लिए इंस्पायर कर पाएं तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।